दोस्तों, मेरा नाम है अहमद रज़ा और आज आपका वेलकम करते हैं जी अपने चैनल हेल्थ टॉक में। आज हम जिस चीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं जी, उस मेडिसिन का नाम है सिरप गैविस्कॉन। जी हाँ दोस्तों, गैविस्कॉन के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा डिटेल इन्फॉर्मेशन, वो किस लिए इस्तेमाल होते हैं, उसके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं, वो किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसके किस बीमारी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वो सारी डिटेल्स आपको बताऊंगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो शुरू करें दोस्तों। सिरप गैविस्कॉन बहुत ही ज़बरदस्त सिरप है ये, और इसके जो यूजेस हैं वो भी बहुत ज़बरदस्त हैं। सिरप गैविस्कॉन किस सूरत में इस्तेमाल किया जाता है? जब हमारे मैदे के अंदर, हमारे स्टोमक के अंदर एसिड बनता है और वो एसिड खुराक की नाली तक पहुंचता है, जिससे हमें सीने में जलन होती है। उस चीज़ के लिए ज़बरदस्त सिरप है ये, ठीक है। मैदे में दर्द, मैदे में पैदा होने वाला एसिड और खुराक की नाली में होने वाली जलन के लिए बेहतरीन तरीके से ये काम करता है। और खाना खाने के बाद जो पेट में अफार आ जाता है, उसको ख़त्म करने के लिए ये सिरप इस्तेमाल किया जाता है। सिरप लिक्विड फॉर्म में होता है और बहुत ही ज़बरदस्त सिरप है ये। अगर मैं आपको बताऊं कि ये जो सिरप है वो डॉक्टर के रिकमेंड करदा तरीके से ही इस्तेमाल करें, और डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे ये सिरप तो तभी इस्तेमाल करें। ये सिरप आप लॉन्ग टाइम के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ़्ता या 2 हफ़्ते इस्तेमाल करके छोड़ भी सकते हैं। और अगर बात करूं कि प्रेग्नेंट वूमेन ये सिरप इस्तेमाल कर सकती हैं या नहीं, तो प्रेग्नेंट वूमेन ये सिरप इस्तेमाल कर सकती हैं, क्योंकि प्रेग्नेंट वूमेन जो होती है उसको छोटे छोटे मील की बहुत ज़रूरत होती है ताकि वो जिस्म के अंदर एनर्जी बरकरार रहे। तो छोटे छोटे मील के साथ अगर आप इसको सिरप को इस्तेमाल करेंगे, वो खुराक डाइजेस्ट होगी, दोबारा भूख लगेगी और वो और खाना खाएंगी, जिससे उनके जिस्म में एनर्जी जो है या जो कुव्वत उनको चाहिए वो बरकरार रहेगी। तो अब बात करूं कि जो माएँ बच्चों को दूध पिलाती हैं वो ये सिरप इस्तेमाल कर सकती हैं, क्योंकि ये सिरप इस्तेमाल करने से उनकी जो डाइजेशन प्रोसेस है वो ठीक रहेगा और बच्चे को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सिरप इस्तेमाल करने का जो तरीका है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से डॉक्टर ही प्रिस्क्राइब कर सकता है, लेकिन जो यूजुअली इस्तेमाल होता है, खाना खाने से पहले भी इस्तेमाल किया जा सकता है और बाद में भी ये सिरप इस्तेमाल किया जा सकता है। और जो खाना खाने के बाद जो होने वाली जलन होती है सीने में, उसको ये सिरप कम करता है। और अगर इस सिरप के इस्तेमाल के बाद कोई मसला आता है, यानी कि आप सिरप फर्स्ट टाइम इस्तेमाल कर रहे हैं या आपने कोई और मेडिसिन इस्तेमाल की है, तो उस मेडिसिन से आपको एलर्जी हो गई है या कोई और मसला हो गया है, तो अपने डॉक्टर को ये सिरप इस्तेमाल करने से पहले ज़रूर बताएं, क्योंकि डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करनी होती है मेडिसिन, उससे सारी इन्फॉर्मेशन उसको दें अपने मतलब। तो अगर आपको इशू है किसी मेडिसिन से तो वो भी डॉक्टर को बताएं। अगर आपने सिरप लिया है और सिरप से कोई इशू आया है तो वो भी अपने डॉक्टर से फ़ौरन रजू करें। और इस सिरप को ज़्यादातर सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम लिया जाता है और सोने से पहले आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसको दिन में 4 दफ़ा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बेहतर रहेगा आप डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करें।